जी एस्पिरेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। लास्ट समय में आपको पैनिक नहीं होना है और इस प्रकार अभी समझ लो कि किस प्रकार रियल जेईई मेंस का एग्जाम ऑन स्क्रीन ऑन लैपटॉप आपको देना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उस वक्त पैनिक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसे पढ़ ही नहीं पाते। और बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, बट उसका इवेल्यूशन होता ही नहीं है, उनके मार्क्स आपको दिए नहीं जाएगा अगर आप ये सब मिस्टेक करते हो। तो प्रॉपरली अपने मिस्टेक को सुधार लो और इसको समझ लो जेईई मेंस का लाइव एग्जाम किस प्रकार देना होता है। तो प्रॉपरली हम आ गए यहाँ पर एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ऑफिशियली इसे समझ लेंगे कि लॉगिन करके किस प्रकार आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है। एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो क्या कुछ आपको प्रॉपरली यहाँ पर फ्रंट पेज दिखाई देगा। तो देखिए फर्स्ट फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम दिखेगा। आपका यहाँ पर फोटो जरूर चेक करिएगा कि आप ही एग्जाम हॉल में उस सीट पे बैठे हो क्या, और बिल्कुल आपका जस्ट नाम वहां पे शो होगा और फोटो शो होगा। साथ में देखिए यूजर नेम आपका ऑलरेडी वहां पे मतलब फील्ड होगा, या फिर आपको जस्ट फिल करना पड़ेगा, बट पासवर्ड आपका डीओबी मोस्टली होता है, वही आपको फिल करना है। जस्ट फिल करेंगे और लॉगिन करिए। तो जैसे आप पासवर्ड फिल करके सिंपल यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको केयरफुली अभी से रीड करना है, अभी से समझ लो ताकि उस समय दिक्कत ना आए। और हाँ, यहाँ पर देखिए ऊपर आपको मिलेगा चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। मोस्टली अगर आपको इससे अदर लैंग्वेज में मतलब आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे कि हिंदी, गुजराती, ठीक है, जो भी यहाँ पर ओवरऑल लैंग्वेज है आप सिलेक्ट करके इसे चेंज करके पढ़ सकते हो। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि इंग्लिश में इसे पढ़ो तो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही समझाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इसमें उनको समझ ही नहीं आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल पैनिक होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि किस पे टिक करे तो क्या होगा और किस पे टिक करे तो मोस्टली हमें प्रॉपरली यहाँ पर मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। इससे समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिंबल आपको डिफरेंट सिंबल दे रखे हैं, इस सिंबल का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट देखिए व्हाइट सिंबल मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये मैं आपको लाइव आगे बताने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन राइट सॉल्व करते हो तो किस प्रकार सिंबल आएगा, किस प्रकार सेव एंड नेक्स्ट करना है, किस प्रकार प्रॉपरली आपको पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेते हो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर सिंबल समझ लिया कि यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन, तो आपको मतलब यहाँ पर जो व्हाइट सिंबल है दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो और सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रेड सिंबल दिखेगा, मतलब यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका करेक्ट 101% आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है और आपने टिक करके 7 नेक्स्ट किया और वहां पे ग्रीन टिक आया, मतलब यू हैव आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आपने आंसर क्वेश्चन का कर दिया है और आपका इवैल्यूएशन इस क्वेश्चन का, इस आंसर का हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ सिंबल में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और मिस्टेक तो कर ही देते स्टूडेंट। अब देखिए अगर आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे रहा है वायलेट कलर का, सो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क फॉर द क्वेश्चन। आपने इसका आंसर नहीं किया है, आपने आंसर तो नहीं दिया है बट मार्क किया है कि लास्ट में मैं चेकआउट कर दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे आ जाएगा तो लास्ट में मैं चेक करूंगा। तो अगर आपने इस पे टिक किया है मतलब ये सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट में चेक नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन चला जाएगा और इसका इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, इसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखो। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि लगता है कि भाई साहब 90% तो चांस है कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो ही जाएगा, तो आपको इस पे टिक नहीं करना, आपको ये वाला जो 5th नंबर का आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है इसे यूज करो ताकि आपके 4 मार्क्स हाथ से न जाए। अगर आपको लग रहा है कि 90% सही हो सकता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आंसर एंड मार्क फॉर यू इस पे ही क्लिक करके आगे बढ़ना है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइज, मुझे पता है कि ये सब बातें पहले से अगर आपको पता हो तो प्रॉपरली आप एग्जाम में स्मार्ट तरीके से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। सो वीडियो जरूर आपको लास्ट तक चेकआउट करना है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको एग्जाम सबमिट, मतलब जो एग्जाम हो जाएगा यानी कि टाइम के अंदर एग्जाम हो जाता है या फिर टाइम से पहले या फिर टाइम एग्जैक्ट टाइम को हो जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और एग्जाम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया तो किस प्रकार सबमिट होगा, सब कुछ बताऊंगा। लिटरली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए 5th पॉइंट, यही मोस्टली आपको यूज करना है, ठीक है। द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर यू विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन माना जाएगा। तो सबसे पहले इसका प्रॉपरली समझ लेते हैं। अब देखिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको लग रहा है ABCD 4 ऑप्शन है। अब देखिए इसमें आपको लग रहा है कि बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट बी की पॉसिबिलिटी है कि 90% चांस है कि ऑप्शन करेक्ट होगा और सी हो सकता है कि 10% चांस है कि भाई करेक्ट भी हो जाए, बट इसके हाई चांसेस है, मुझे लगता है कि यही होगा 90%। तो इन केसेस में आपको क्या करना है, यही ऑप्शन मोस्टली आपको सिलेक्ट करना होता है, बी वाला, ठीक है, यानी कि
आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब इसको आपको टिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो अगर लास्ट में ऐसा तो ना हो, बट अगर ऐसा हो जाता है कि लास्ट में इस क्वेश्चन की तरफ आप जाओ ही नहीं या फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपरली पूरा टाइम होके ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको टाइम ही नहीं मिला और लास्ट में आप उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं, तो भी अगर क्वेश्चन एक करेक्ट हो जाता है तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब आपके मार्क्स नहीं जाएंगे प्रॉपरली, आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल लाइव चेकआउट करेंगे कि किस प्रकार ये सब होता है और मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखो। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आपको आने के बाद सिंपल इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होता है और फाइनल प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेम जो फोटो है आपका और कैंडिडेट नेम है वो साइड में आपको दिख ही जाएगा, बट यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका पेपर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 28 पे जंप कर रहा हूँ, 40 पे जंप कर रहा हूँ, तो आप किसी भी क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन की ओर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गया। अब देखिए, इन सिंबल को मैं प्रॉपरली आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि भाई एग्जाम जब प्रेशर आपके ऊपर होता है, बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर, बट इन समय में आपको बिल्कुल यानी कि पेशेंस रखना है, शांत रह के बिल्कुल पेपर दे के आओ और शांत रह के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी वो प्रॉपरली अटेम्प्ट होगा। नहीं तो क्वेश्चन आपको पता है प्रॉपरली फॉर्मूला सब कुछ अप्लाई होगा बट आंसर नहीं निकल रहा है, तो आपको माइनर चीजों से बचना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। अब आपने क्वेश्चन रीड किया, सब कुछ रीड करने के बाद आपको लग रहा है कि भाई 101%, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि 101% भाई साहब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बी पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया है सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में ग्रीन टिक हो गया है, मतलब ग्रीन सिंबल आ गया है, तो आपने इसका आंसर कर दिया है, मतलब ये इवैल्यूएशन इसका होगा। ठीक है, अगर करेक्ट है तो मार्क्स मिल जाएंगे। बट अभी देखिए सेकंड यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपने रीड किया, आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें टाइम पास हो रहा है, तो आप इसमें टाइम पास मत करो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सिंपल यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर का सिंबल आ गया, मतलब जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उस पर टाइम, आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, मतलब आपको सेकंड से थर्ड क्वेश्चन पे जंप करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार रेड सिंबल आएगा, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट आंसर्ड, मतलब इसका इवैल्यूएशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंबल है बाकी के मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, ये किस प्रकार अप्लाई होता है और किस प्रकार स्मार्ट वर्क करके आपको प्रॉपरली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस कि आपने एलपीएस का फॉर्म भरा है, बिकॉज मोस्टली हर एक जी एस्पिरेंट ये फॉर्म भर देता है। यहाँ पर आपको कितना 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है और साथ में गाइस यहाँ पर आपको 1 लाख स्टडी ग्रांट भी मिल सकता है। यस गाइस, ₹1 लाख स्टडी ग्रांट पर स्टूडेंट। यस गाइस, अगर आपका आईआईटी और एनआईटी में हो जाता है तो भी वहां पर पढ़ने के लिए आपको कितना 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिलता है। इसे प्रॉपरली समझ लेंगे गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में चेकआउट करेंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। यस गाइस, तो बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो 600 एकड़ प्लस का कैंपस आ जाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का तगड़ा कैंपस है। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्लेसमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर एलपीयू फाइनल ईयर स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट पैकेज कितना 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है। साथ में ऐसा ही नहीं, यहाँ पर देखिए 2000 प्लस स्टूडेंट्स है एलपीयू के, उनका 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच पैकेजेस लगेगा। इस तो आप देख सकते हो प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ही नेक्स्ट और तगड़ा लेवल का प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको 12th में 60% भी है तो इजीली आप एलपीयू में एडमिशन ले सकते हो सीएससी जैसे टॉप ब्रांच के साथ। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जेई एस्पिरेंट को ये एग्जाम फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट किस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल है, अगर आप यहाँ पर एलपीयूएस का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देते हो और उसमें जस्ट टॉप 500 स्टूडेंट में आ जाते हो, और बिल्कुल कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है टॉप 500 स्टूडेंट में आना, बिकॉज अगर आप जेई और जेई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्जाम को आप आराम से फोड़ सकते हो गाइज। और लिटरली आपको जस्ट आप जो पढ़ रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आएंगे और इसमें इतने नेक्स्ट और तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो आप समझ सकते हो इजीली आप 500 स्टूडेंट में आ जाओगे। तो अगर आप टॉप 500 स्टूडेंट में आ गए और आपने मान लो यहाँ पर एलपीयू में एडमिशन नहीं लिया और किसी अदर आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन लिया, तो भी आप 1 लाख स्टडी ग्रांट के लिए एलिजिबल हो। आपको आपके पेरेंट्स को सम्मान के साथ 1 लाख का स्टडी ग्रांट दिया जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी।
और हाँ, उससे भी तगड़ी बात, अगर आप जेई मेंस दे रहे हो, ठीक है, जेई मेंस में आपका जो भी परसेंटेज आ जाता है, अगर उसमें आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे भी अप टू 100% का स्कॉलरशिप आप पा सकते हो। मतलब स्कॉलरशिप, स्टडी ग्रांट, ये सब फैसिलिटी फीचर्स एलपीयू प्रोवाइड करता है। तो आपको अभी जाना है एलपीएस का फॉर्म फिलअप कर देना है। बट एक बात ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर जेई मेंस फर्स्ट सेशन, उसके बाद अप्रैल में सेकंड सेशन होता है, वैसे ही इनके अलग अलग फेजेस में यहाँ पर एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो फेज 1 हो गया, फेज 2, फेज 3, इनके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो किसी भी फेज का आपको एग्जाम देना है। बट अगर आप पहले पहले जो फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, इनमें एग्जाम देते हो तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। सो जितने जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरोगे उतना सही आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ आपको एग्जाम फी, मतलब जो एग्जाम एप्लीकेशन फी होता है, सिंपल आपको कितना 1000 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ता है। बट डोंट वरी, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे दूंगा। आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ LPUKZF37। तो ये कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम लेवल के स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको मैक्सिमम लेवल का यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1000 रुपीज भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि भैया किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करके हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। बिल्कुल ईजी है गाइस, लगभग आप 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। डोंट वरी, एक सीएससी स्टूडेंट है, मतलब उसको यहाँ पर एलपीयू में सीएससी करना है, तो उसके लिए मैंने पूरा फॉर्म भरा है। सो उसका फॉर्म किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप भरा है प्रॉपरली आपको देख लेना है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इस पे क्लिक करके प्रॉपरली आपको एलपीयू रिगार्डेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो इसका एक ही रास्ता है, एलपीयूनेस का एग्जाम। और इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो जितने जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना आपके लिए सही रहने वाला है। और हाँ, ऑलरेडी मैंने आपको लिंक, इसका जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूं, उस पे क्लिक करके जाओगे तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड लिंक से जाते हैं। फ्रॉड लिंक से जाओगे तो फी पेमेंट में दिक्कत आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें दिक्कत आएगा। इसलिए आपको ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है प्रॉपरली मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूं, वहां पे क्लिक करके ही आप ऑफिशियल पेज पे जाओ और वही आप पूरा फॉर्म भर दो। अभी देखो, थर्ड केस यहाँ पर समझ लेते हैं, मार्क फॉर रिव्यू वाला, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। आपने प्रॉपरली इसको टाइम देके सॉल्व किया और आपको लग रहा है यहाँ पर मान लीजिए कि 60 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके गए। सो आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, मोस्टली इसके 50-50% चांस है कि 50% बी हो सकता है या फिर 50% सी। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इन केसेस में आपको मार्क फॉर रिव्यू, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पर करना होता है। सिंपल इस पे क्लिक करो। देखिए, मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। बट यहाँ पर सिंबल चेक करो आप, वायलेट कलर का सिंबल है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि चलो अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में चेक करेंगे और इसको प्रॉपरली सेव एंड नेक्स्ट करके इस पे ग्रीन टिक लाएंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। बट अगर लास्ट में आपको समय ही नहीं मिला तो उसका जो यहाँ पर ये जो आपने मतलब मोस्टली मार्क फॉर रिव्यू किया है उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपरली कोई क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करके सबमिट नहीं किया है। ये बात ध्यान में रखो। इसलिए कहता हूँ कि मोस्टली आपको अगर लग रहा है, चांस है कि 90%, 70%, 80% की आपको लग रहा है बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, तो आप आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू ये ऑप्शन का यूज करो, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए केस 4 में क्या होगा, मोस्टली एक आध क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इसको टाइम दिया लगभग एक क्वेश्चन को मान लीजिए यहाँ पर 90 सेकंड, ठीक है, 90 सेकंड आपके लग गए और आपका फाइनल ये कंक्लूजन रहा कि चलो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट सी के 90% चांस है करेक्ट होने के और इसके 10 ही % चांस है। तो इन केस में क्या करना है, आपको ये ऑप्शन चूज करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव यहाँ पर लिखा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आपको सबसे पहले तो इसको टिक करना है, ऑप्शन सी को टिक करने के बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू होगा, वैसे ये सबमिट नहीं होगा। मतलब आपने ऑप्शन सी को चुना है जिसका 90% पॉसिबिलिटी है कि चलो ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर वायलेट प्लस ग्रीन, ठीक है। सो इसका ये मीनिंग होता है कि भाई साहब जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है मोस्टली उसका आपने आंसर दिया है, बट मार्क फॉर रिव्यू किया है, मतलब आपने आंसर दिया है फिर भी आप लास्ट में चेक करके उसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब होता है इन सब सिंबल का अर्थ। तो मोस्टली ये सिंबल आप यूज कर सकते हो अगर आपको श्योरिटी कि चलो हो जाएगा करेक्ट हो क्वेश्चन, तो इसको चूज करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये सब सिंबल है, इनका प्रॉपरली मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया है। अब चेकआउट कर लेते कि फाइनल जब आपका प्रॉपर यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा तो किस प्रकार आपको एग्जाम सबमिट करना होता है। और हाँ, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, अभी भी चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज आपको आईआईटी और एनआईटी में एक सीट मिलने तक प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जोसा काउंसलिंग कैसे खेलनी है, सीसैप काउंसलिंग प्रॉपरली क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस प्रकार आपको कॉलेज का लिस्ट बनाना होता है, किस प्रकार कैप राउंड 1 खेलना होता है, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। तो चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि आपके आईआईटीएन भैया उस ग्रुप के खुद एडमिन है। तो प्रॉपरली आप मुझे कभी भी कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। ये तभी होगा जब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और व्हाट्सअप को ज्वाइन
किया होगा। तो जाइए ज्वाइन हो जाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी को, वीडियो को लाइक जरूर करो। वीडियो देखते हो गाइज, लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करो, और वीडियो को हाइप भी करना है ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे प्रॉपर्ली, उनको पता चले कि भाई कैसे प्रॉपर्ली एग्जाम प्रेशर हैंडल करना है, कैसे प्रॉपर्ली यहाँ पर जो लाइव टेस्ट होता है, जेईई मेंस का लाइव पेपर होता है वो किस प्रकार देना है, और ये सब बातें उनको भी पता होनी चाहिए। तो जाइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। अब देखिए फाइनल यहाँ पर अगर आपका मतलब पेपर सॉल्व हो गया, या फिर ऐसा हुआ बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम रह गया है, और हाँ टाइम मेंशन आपको यहाँ पर होता है, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपका पेपर यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, सो ऑटोमेटिक पेपर आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, इसकी चिंता आप मत करो, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। या फिर अगर प्रॉपरली एग्जैक्ट टाइम में आपको खुद को सबमिट करना है, होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट की चलो खुद सबमिट करते हैं, तो आपका जैसे ही टाइम एंड हो जाएगा प्रॉपरली आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक करना होता है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे एग्जाम की समरी आपके सामने आ जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने का आंसर किया, तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आपने कितने का आंसर किया, नॉट आंसर, उसके बाद देखिए मार्क फॉर रिव्यू, ये भी बताएगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू, सो इसका आपको मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आंसर एंड मार्क्स फॉर रिव्यू, मतलब आपने इसका आंसर किया था और आंसर करने के बाद आपने रिव्यू डाला था, बट ये क्वेश्चन देखा ही नहीं गया प्रॉपरली, ठीक है, तो इन केसेस में विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन, तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे अगर क्वेश्चन राइट हो जाता है। एंड उसके बाद नॉट विजिटेड, ये सब प्रॉपरली डाटा आपको दिखता है। एंड फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आपको क्लिक करना होता है यस पे। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फाइनल यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि थैंक यू एंड सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर दिख जाएगा। सो गाइज इस प्रकार आपको प्रॉपरली अभी से ये सब कुछ समझ लेना है, चाहे तो फिर से एक बार वीडियो देख लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज एलपी नेस्ट का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है स्टार्ट है। सो भाई ऐसा ना हो कि भाई डेट निकल गया और आपको पता ही नहीं चला कि फॉर्म फिलिंग का डेट लास्ट डेट क्या था, तो आपको ये वाला वीडियो जरूर चेक करना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, ठीक है, इसको मत जाने दो। प्रॉपरली जेईई स्टूडेंट, हर एक जेईई स्टूडेंट को ये फॉर्म जरूर फिल करना है। जाइए ये वीडियो पे टिक करके वीडियो देख के प्रॉपरली अभी आप जस्ट एलपी नेस्ट का फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक्स।